हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेस में। 12th क्लास हिंदी मॉडल पेपर 2025 सेट 1 हिंदी 100 अंक का मॉडल पेपर सेट 1 का क्वेश्चंस करा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, कौन समुदाय को कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की थी। तो कौमुदी नामक कविता की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है। निम्नलिखित में से गद्य कविता है हार की जीत। अगला क्वेश्चन है, ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। एरा, मन एरा। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। शिव शब्द का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ है तुच्छ होना। मालती के बच्चे का नाम क्या है। मालती के बच्चे का नाम है टीटी। अगला क्वेश्चन है, सौ का उच्चारण स्थान क्या है। सौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दांत। सौ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर बी, दंत। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में। अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर शीर्षक कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति है। सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। सौ अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो बेन जॉनसन ने कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी कौन थे। बिस्नी कौन थी। तो बिस्नी मानक की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका हो जाएगा लेखिका। अगला क्वेश्चन है, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इसका अभिनेत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द है आकाश पिंड। आकाश पिंड। अगला क्वेश्चन है, मृग जैसे नेत्रे वाली के लिए एक शब्द क्या है। मृग जैसे नेत्रे वाली के लिए एक शब्द क्या है। तो मृगनयनी। मृगनयनी। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा का पूरा नाम क्या था। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है अनुज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो इसका हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है, जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं।
जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे निषेध वाचक कहते हैं। में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्राधानाचार्य सही शब्द है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकल्प। अगला क्वेश्चन है, किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हस्तक्षेपन। हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो जानने की इच्छा रखने वाला को जिज्ञासु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर। वन में चरने वाले क्या कहलाता है? वनचर। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञा का जन्म कब हुआ था? अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जयसी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? इनमें से कौन राष्ट्र कवि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की नज़र में बालकृष्ण क्या थे? तो साहित्यक के एडिशन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोकनायक के शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जयप्रकाश नारायण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचनाकार, सूरसागर के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, करवक में कौन बात पाई जाती है? करवक में कौन बात पाई जाती है? तो प्रेम की महिमा। अगला क्वेश्चन है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के रचयिता कौन है? कमायनी के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका सही आंसर होगा डायरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गद्य कविता कौन है? निम्न में से गद्य कविता कौन है? तो हार जीत। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के महान कवि है? भूषण किस रस के महान कवि है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वीर रस के, वीर रस के। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा, ओ सदानीरा निबंध किस, ओ सदानीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, जैसी किस कालखंड के कवि है? जैसी, जैसे किस काल का खंड के कवि है? इसका सही ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है, संत तुलसीदास कैसे कवि है? संत तुलसीदास कैसे कवि है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादी युग। अगला क्वेश्चन है, किस कहानी का शीर्षक ग्रेनग्रीन था? किस कहानी का शीर्षक ग्रेनग्रीन था? तो रोज। अगला क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ्य का पाठ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जय कृष्ण मूर्ति की रचना ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है, जूठन, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो आत्मकथा है।